हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कार्तिक से होती है। महक उससे खाना खाने के लिए कहती है क्योंकि वो उसने बनाया है। कार्तिक जला हुआ खाना देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि वो ये कैसे खाएगा। वो महक से कहता है कि चूंकि ये खाना उसने बनाया है तो वो चाहता है कि पहले वो खाए, लेकिन ताई और उसकी बेटियां खुश होती है। ताई कहती है कि पहले खाना तो कार्तिक को ही खाना होगा क्योंकि ये रस्म है। लेकिन फिर कार्तिक कहता है कि ये उन दोनों के बीच की बात है, वो बीच में ना बोले। फिर वो महक को खाना खिलाता है। महक फिर टेस्ट करती है और फिर गुस्सा करती है और फिर वो ताई और उसकी बेटियों का जला हुआ खाना खिलाती है। और फिर सुरभि आती है और उसे संकेत देती है कि उन्हें शांति नहीं मिली, तो वो निराश हो जाता है और सोचता है कि क्या रणवीर ने शांति के लिए कुछ किया है और क्या वो उसे कभी वापस नहीं ढूंढ सकेंगे। फिर घर के अंदर आते ही रणवीर कार से उतरता है और अपने कोट की बटन लगाता है। कार्तिक टेंशन में इधर उधर घूमता है। जब वो उसे अंदर आते देखता है तो वो और सुरभि चौंक जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि हो सकता है कि उसकी बहन उसकी शादी नहीं कर पाई हो, लेकिन कार्तिक की बहन ने ज़रूर किया। ये सुनकर वो सहम जाते हैं। महक आती है और उसे देखती है और पूछती है कि वो यहाँ वापस क्यों आया। वो उससे पूछती है और कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। वो कहता है कि वो माफ़ी मांगने आया है क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो गलत था। महक पिघल जाती है और उसे माफ़ कर देती है और कार्तिक को भी ऐसा करने के लिए कहती है। रणवीर कहता है कि उन्हें नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए और अब एक खुशहाल फैमिली की तरह रहना चाहिए, और शांति को वो आवाज़ देता है। जैसे ही वो अंदर आती है, कार्तिक और सुरभि उसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। सुरभि उसके पास जाती है लेकिन वो उससे आगे निकल जाती है और कार्तिक के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। सुरभि हैरान रहती है। महक फिर उसे देखती है। रणवीर बताता है कि कैसे वो उनकी भाभी और फैमिली की सदस्य है और उन्होंने फैसला किया है कि वो सभी अब एक साथ रहेंगे। वो खुश हो जाती है और फिर अंदर चली जाती है। कार्तिक कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए शांति के साथ अंदर बात करना चाहता है। वो उसे अनुमति दे देता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, सुरभि उनके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन रणवीर उसे ये कहते हुए रोक देता है कि वो अब उनसे कोई रिश्ता नहीं है और शांति अब उसकी ननद नहीं है। वो रुक जाती है। अब उसकी बारी है रणवीर के गुस्से को सुनने की, जैसे उसने किया था जब वो मेहर को यहाँ रहने के लिए मनाने में कामयाब रहे थे। वो अपनी कलम को ये कहते हुए बाहर निकालता है कि उसने उसे कम करके आंका है और अब शांति उनके सामने होगी, और यदि वो जितना भी होशियारी से काम करने की कोशिश करेंगे उसका सीधा असर शांति पर होगा। इस बीच कार्तिक ये जानकर चौंक जाता है कि रणवीर के लिए शांति का प्यार बढ़ गया है और वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है और उसे सुरभि को छोड़ने और महक के साथ रहने के लिए कहती है क्योंकि उसने पहले ही उससे शादी कर ली है। वो उसे उसके लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाता है और वो इस तरह उसके साथ व्यवहार कर रही है। वो उसे सुरभि के बलिदान का सम्मान करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहती है। वो कसम खाता है कि वो उसे उस राक्षस के साथ नहीं रहने देगा। महक आती है और उनकी बात सुनती है। वो ये देखकर चौंक जाते हैं और कार्तिक को अपनी बहन के शादीशुदा जीवन को खराब करने के लिए वो उसे फटकार लगाती है। वो कहती है कि उसने रणवीर को माफ़ कर दिया है। जब महक पूछती है कि क्या उसके पास है, वो पूछती है कि फिर क्या दिक्कत है। शांति टेंशन में खड़ी होती है। महक उसके पास आती है और कहती है कि वो अब खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। शांति उसे दिखाने की कोशिश करती है कि कैसे रणवीर अपनी ही बहन के लिए महक से शादी करते हुए कठोर कदम उठाने में भी उतना ही असहाय था। वो गुस्से में बाहर चला जाता है और रणवीर और ताई खुश हो जाते। फिर वो नीचे आता है। सुरभि उसे देखकर हैरान रह जाती है। बाद में शांति महक के साथ नीचे आती है। दोनों हाथ पकड़ के आते हैं जबकि सुरभि पूरी तरह से चौंकी रहती है। महक अब उसे रणवीर के साथ अपना कमरा देखने के लिए ले जाती है। वो अपनी पूरी प्लानिंग के टुकड़े टुकड़े होते देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसकी नज़र कार्तिक पर होती है जो असहाय होकर खड़ा होता है। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि वो अपनी शादी के लिए किए गए इतने बलिदान के बाद इस तरह असफल नहीं हो सकते। रणवीर उन्हें चेतावनी देता है कि वो कुछ भी करने की कोशिश ना करे, नहीं तो शांति यहाँ से फिर गायब हो जाएगी।